को नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा संज्ञा क्या है? संज्ञा जैसे कि व्यक्तियों के नाम, जो सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं वो सभी संज्ञाएं हैं। वस्तुओं के नाम है वो भी संज्ञाएं होते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सभी संज्ञा है। वस्तुओं के नाम में जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, ये सभी संज्ञाएं होती है। स्थानों के नाम में जैसे अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये भी सभी संज्ञाएं होती है। जानवरों के नाम में जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर, ये भी सभी जानवरों के जो नाम है वो भी संज्ञा में ही आते हैं। भाव है, अपने जो मन के भाव होते हैं वो सारे जो भाव है वो भी संज्ञाई होती है। गुण होते हैं वो भी संज्ञाओं में आते हैं। तो संज्ञा ये सभी सारी संज्ञाएं होती है। जैसे परिभाषा क्या आई है अपने पाठ में कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ये जो सभी है ये सभी संज्ञाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी, सर्दी आदि, ये सभी संज्ञाएं कहलाती हैं। संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं इसमें। निम्नलिखित 5 भेद है संज्ञा के। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो विशेष है, जैसे व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम है, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे बोल दिया कि मनुष्य है, इसमें इस प्रकार इसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और भाववाचक में जैसे गुण, दोष, अवस्था, भाव, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। नंबर 4 पे जैसे समुदायवाचक या समूहवाचक है, जिसमें समूह का बोध होता है। जैसे कि विद्यार्थियों का समूह है, दल है, किसी मनुष्य, कई जो दल होते हैं, दल है, समूह है, वो सभी समूहवाचक में आते हैं। जैसे विद्यार्थियों का समूह होता है जहाँ बहुत सारे लोग एकजुट होकर एक समूह बनाते हैं, वही सारे समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर द्रव्यवाचक जिसमें नाप, तोल आदि का बोध होता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। जैसे कि तेल, घी आदि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता है। जिस संज्ञा से किसी एक ही, जिस संज्ञा से क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे उदाहरण के लिए बताया है इसमें, जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे कि राम, मोहन, सीता, कालू आदि, ये सभी व्यक्तियों के नाम भी संज्ञा ही होते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं ये। इसी प्रकार दिशाओं के नाम हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, अमेरिका। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, चीनी, जापानी आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा। समुद्रों के नाम अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय, विंध्याचल आदि। नगरों के नाम जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली, कोटा आदि। समाचार पत्रों के नाम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स। पुस्तकों के नाम
रामायण, रजत रंगिणी, मेघदूत। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, फाल्गुन, चैत्र। चैत्र भी होता है, चैत्र बोलते हैं अपन हिंदी भाषा में इसको, चैत्र। चैत्र भी बोलते हैं लेकिन चैत्र बोलते हैं अपन अधिकतर इसको। ग्रह नक्षत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। त्योहारों के नाम होली, दिवाली, ईद आदि। तो हमने देखा कि व्यक्तिवाचक में क्या क्या आते हैं, जो विशेष होते हैं, व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियाँ, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम। ये सभी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखिए सभी जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहा है कि जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, किसी एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई, बहन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, माता, पिता, मंत्री, पंडित, दूल्हा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौआ, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल आदि। ये सभी किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या बताया गया है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि प्रकट होते हैं या आदि का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द है। क्या है ये, धर्म, गुण, अर्थ और भाव पर्यायवाची शब्द है। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहा गया है इसमें, क्या बताया गया है इसमें समूहवाचक में कि जिन संज्ञा शब्दों से
व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए सभी, नंबर 5 पे है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहा गया है इसमें कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज आदि। भाववाचक संज्ञा बनाना। किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। क्या कहा गया है इसमें कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे है जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है वो देखेंगे हम सबसे पहले इसमें। जैसे लड़का, तो लड़का का क्या बन गया? लड़कपन। क्या बना? लड़कपन बन गया। दास है तो क्या बना? दासता बन गया। शत्रु है तो क्या बन गया? शत्रुता बन गया। मनुष्य है तो क्या बन गया? मनुष्यता बन गया। कलाकार है तो कलाकारी बन गया। बालक है तो क्या बन गया? बालकपन बन गया। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम शब्दों से क्या बन रहा है? अब भाववाचक संज्ञा बन रही है। हमने पहले तो देखा कि जातिवाचक जो शब्द होते हैं उनसे भाववाचक किस प्रकार बनते हैं, और अब हम नंबर 2 पे देख रहे हैं कि सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे सबसे पहले हमने कुछ शब्द यहाँ छोड़ दिए थे, वो हम देखेंगे पहले। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने वाले कुछ शब्द हमने पहले छोड़ दिए थे, वो पढ़ेंगे हम पहले इसमें। जैसे बूढ़ा तो बुढ़ापा, मित्र तो मित्रता, नौकर तो नौकरी, जवान तो जवानी। बाकी सब हमने इधर पढ़ लिए हैं। आगे देखिए नंबर 2 पे सर्वनाम शब्द से भाववाचक बनना। जैसे सर्व का सर्वस्व, निज का निजत्व या निजता, सर्व। और इसी प्रकार सर्वनाम शब्द से भाववाचक बनना। स्व से स्वत्व, पराया से परायापन, अपना से अपनत्व या अपनापन। और जैसे मम से ममता या ममत्व। आगे देखिए सभी किस प्रकार से। नंबर 3 पे हम देखेंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्दों से क्या देखेंगे हम? भाववाचक संज्ञा देखेंगे। हमने पहले क्या देखा था? सबसे पहले तो हमने देखा था कि जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है, और फिर हमने इसके बाद में देखा कि सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। यह हम अब देखेंगे कि विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है, वो अब देखेंगे हम। जैसे लाल जो है वो विशेषण है तो इसका भाववाचक बनेगा क्या? लालिमा। सुंदर जो है वो विशेषण है तो इसका भाववाचक क्या बनेगा? सुंदरता। सफ़ेद का क्या बनेगा? सफ़ेदी बनेगा। चंचल का क्या बनेगा? चंचलता। क्या बनेगा? चंचलता बनेगा। चंचल का क्या बना? चंचलता।
इसी प्रकार काला है तो काला विशेषण है तो क्या बनेगा? कालिमा। हरा विशेषण है तो भाववाचक में क्या बना? हरियाली। क्या बना? हरियाली। चतुर का क्या बना? चतुरता या चतुराई। विनम्र का विनम्रता। क्या बना? विनम्रता। मोटा का क्या बना? मोटापा। मीठा का मिठास। स्वस्थ का स्वास्थ्य। सर्द का सर्दी। इस प्रकार बनते हैं। अब हम आगे देखेंगे क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्दों से किस प्रकार भाववाचक शब्द बनते हैं? जैसे क्रिया है सजाना। क्रिया क्या है? सजाना। तो भाववाचक क्या बन गया? सजावट। इसी प्रकार क्रिया क्या है? हंसना। तो भाववाचक क्या बन गया? हंसी। इसी प्रकार भूलना तो भूल। इसी प्रकार क्रिया है दौड़ना तो भाववाचक बन गया दौड़। इसी प्रकार खेलना तो खेल। उड़ना तो उड़ान। संज्ञा का प्रयोग। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। क्या कहा गया है इसमें? एक बार वापस पढ़ रहे हैं हम सभी कि वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए बताया है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में आप तो पूरे विभीषण निकले। यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार आप कलयुग के भीष्म हैं। आप कलयुग के भीम हैं। भीम क्या है? भीम है। क्या बताया है? वापस एक बार बता रही हूँ कि इस प्रकार आप कलयुग के भीम हो। आप कलयुग के भीम हो ऐसे बताया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार है? आप तो पूरे विभीषण निकले। ये एक वाक्य है। यहाँ जो विभीषण शब्द है वह व्यक्तिवाचक होते हुए भी क्या है? व्यक्तिवाचक होते हुए भी यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार एक उदाहरण है कि आप कलयुग के भीम हो। आप कलयुग के क्या हो? भीम हो। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में पंडित जी। पंडित जी को कौन नहीं जानता? पंडित जी को कौन नहीं जानता? यहाँ पंडित जो शब्द है वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का, गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है। अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनकर प्रयुक्त हुई है। अभ्यास प्रश्न देखिए सभी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। ये तो अपन सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहेंगे? अपन संज्ञा कहेंगे। इसमें तो क्या सही होगा? सही होगा। संज्ञा कहेंगे हम इसे। मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। मीठा शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी वो आपको बताना है। जैसे मिठाई, मिठास, ए व ब दोनों कौन सी होगी? तो इसमें क्या होगा? क्या बताया गया अपनी बुक में? इसमें
ब बताया गया है, तो इसमें होगा क्या, मिठास होगा। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। विशिष्ट स्थानों के नामों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए वापस एक बार, विशिष्ट स्थानों के नामों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है, ये बताना है आपको। तो देखिए सभी, पहला है इसमें जातिवाचक में, या फिर व्यक्तिवाचक में, या फिर भाववाचक में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें होगा क्या, हम सभी जानते हैं इसमें व्यक्तिवाचक ही होगा, क्योंकि जो विशिष्ट होते हैं, जो विशेष हैं, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। संज्ञा शब्द है राम, तुम, मोटा, इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं संज्ञा शब्द क्या है, राम है। क्या है, राम है। दिशाओं के नाम रेगिस्तान वाचक संज्ञाओं में आते हैं। अब इसमें क्या आएगा, व्यक्तिवाचक आएगा, कि जो दिशाओं के नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दिशाओं के नाम हमने अभी पहले पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक, आगे क्या आएगा इसमें, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए सभी, नंबर 3 पे देखिए सभी, जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, धर्म, भाव का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है, या भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बूढ़ा शब्द में भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा बनेगी। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी, बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ापा। क्या बनेगी, बुढ़ापा बनेगी। आगे देखिए सभी, लघु उत्तरात्मक प्रश्न एवं निबंधात्मक प्रश्न। सभी देखिए, जैसे कि संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए। संज्ञा की उचित परिभाषा हमने अभी पढ़ी ही, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, दिल्ली, सज्जनता आदि, ये सभी इसके उदाहरण हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सामान्य वस्तुओं या जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, शिक्षक, छात्र, नगर, पंखा, पुस्तक, कुर्सी, मेज आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अब इसका उत्तर है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का ज्ञान हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, यमुना, रहीम, दिल्ली, जयपुर आदि। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाल, विनम्रता, बचपन, मिठास, सुख, मुस्कान, सुंदरता, बुढ़ापा, लालिमा आदि।
निम्नलिखित विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हैं। जैसे लाल का लालिमा, हरा का हरियाली, सुंदर का सुंदरता और स्वस्थ का स्वास्थ्य। दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने संज्ञा भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक लिखने हैं। जैसे कुछ शब्द दे दिए हैं, इनको हमें लिखने हैं। जैसे हमने सबसे पहले लिख लिया नदीश। नदीश जो शब्द है वह जातिवाचक शब्द है। इसी प्रकार दूसरा क्या आया है इसमें, गिरी है, तो गिरी भी जातिवाचक है। वन है वह भी जातिवाचक है। देश जो है वे भी जातिवाचक ही है। भास्कर या सूर्य व्यक्तिवाचक है और एकता जो है वो भी क्या है, भाववाचक है। इसी प्रकार मन जो है वो भी भाववाचक है और विश्व जो है वो भी भाववाचक है। भारत जो है वो भी व्यक्तिवाचक है। भारत, शांति जो है वह भाववाचक है। प्रेम भाववाचक है। ललाट जातिवाचक है। नमस्कार, धन्यवाद। अगला भाग, अगला लेसन नंबर, पाठ नंबर 2 हम जल्द ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।